हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, यानी जो गुप्ता एम्पायर है इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले। आइए गुप्ता डायनेस्टी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करने वाले। ये 72 पार्ट 72 रहे। आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे, इसके स्थापना जो भी बातें रहे सारे के सारे डिस्कस करते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। बताइए जो गुप्ता डायनेस्टी है इसकी स्थापना कौन करी थी, किसने करी थी? वो है श्री गुप्ता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री गुप्ता। ध्यान में रखिएगा कौन सी ईयर में, ये है थर्ड सेंचुरी की हमने बात कर रहे हैं। थर्ड सेंचुरी सी की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा श्री गुप्ता थे जो कि इसकी स्थापना करी थी, यानी एडी की बात कर रहे हैं। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, बट इसके जो रियल फाउंडर है ना, ये तो रहे श्री गुप्ता, इसकी स्थापना करी। बट ये पूछा जाता है कि रियल फाउंडर बताइए। रियल फाउंडर रहे ना, जो रियल फाउंडर जो रहे वो है चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता कौन है? चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्ता वन। ध्यान में रखिएगा वो है रियल फाउंडर। चंद्रगुप्ता मौर्य पूछे तो वो मौर्य एम्पायर की थे। ये जो गुप्ता हमने डिस्कस करे चंद्रगुप्ता के बारे में। क्लियर। गुप्ता एम्पायर में आपको चंद्रगुप्ता वन देखने को मिलने वाला है, चंद्रगुप्ता टू रहे। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहे। जैसे आपको काफ़ी सारे जो किंग के नाम रहे वो आपको मतलब चंद्रगुप्ता वन रहे, चंद्रगुप्ता टू रहे, क्योंकि इनके पास और कोई भी नाम नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसे रखते थे। बात ऐसे नहीं है, बस इन्होंने रखते थे, तो बस ध्यान में रखना इन्होंने ऐसे रखते थे इनका नाम। तो क्या करें, हमें तो याद रखना है। चंद्रगुप्ता वन रहे, चंद्रगुप्ता टू रहे, डिस्कस करेंगे एक एक करके। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज श्री गुप्ता, जो कि इसका स्थापना करी थी। क्लियर। और इन्होंने जो गुप्ता रहे ना, असल में जो गुप्ता डायनेस्टी रहे ये असल में वैश्य थे, वैश्य कास्ट की थे। क्लियर, ये वैश्य कास्ट की थे इन्होंने। ध्यान में रखिए श्री गुप्ता रहे हु एस्टेब्लिश द एम्पायर, जो कि फाउंड जो कि 240 सी में। एंड हाउएवर चंद्रगुप्ता वन ऑफन द कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर की। एंड बिकॉज he elevated the dynasty power and prestige through the conquest and strategic marriage to a लिच्छवी प्रिंसेस, जो इनके मैरिज करके लिच्छवी प्रिंसेस जो कुमार देवी रहे, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनिशिएट द गुप्ता एम्पायर 320 सी में। क्लियर, 320 सी में इन्होंने शुरुआत करी थी। देखते हैं क्या बातें रहे, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट को देखते हैं, नंबर 2 में क्या रहे, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? सॉरी, कैपिटल क्या था गुप्ता डायनेस्टी की जो स्थापना तो हमने डिस्कस करी, श्री गुप्ता रहे, श्री गुप्ता। एंड कैपिटल क्या था? कैपिटल है पाटलिपुत्रा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्रा। क्लियर। मतलब पाटलिपुत्रा जो है ना, अभी के टाइम में कौन सी प्लेस पूछे तो प्रेजेंट डे, जो प्रेजेंट डे रहना ये है पाटना, यानी हमने बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, है ना। तो बात करें किसके बारे में, ये पाटना रहे बिहार। एंड फिर ध्यान में रखिएगा ये रहे कौन रहे जो नेक्स्ट इसके बाद जो राजा बने थे ना, कौन रहे जो फर्स्ट तो रहे फर्स्ट रहे श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के बाद जो बने वो बने घटोत्कच बने। कौन रहे? घटोत्कच ये बने थे। 280 की बात कर रहा हूँ, है ना। 280 में इन्होंने बने। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनने वाला है, जो रियल फाउंडर है वो है चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता वन, माफ करिएगा, चंद्रगुप्ता वन रहे। कौन सी ईयर में इन्होंने स्थापना करी थी? 390 AD कह लो, या फिर सी। आपको भी काफ़ी प्लेसेस में 320 भी देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा, सी। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते क्या डिटेल में क्या आ रहा है। द प्राइमरी कैपिटल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो प्राइमरी कैपिटल फर्स्ट कैपिटल था वो है पाटलिपुत्रा, लोकेटेड एट द नियर डे, जो पटना में रहे बिहार में। ड्यू टू द सेंट्रल लोकेशन एलॉन्ग द गंगा रिवर, जो गंगा रिवर रहे। पाटलिपुत्रा सर्व आज की पॉलिटिकल क्रूसल, जो कि कल्चरल एंड देन द इकोनॉमिकल हब था वो। जैसे आपको पता ही होगा हम्पी जो रहे, है ना, जो विजयनगर एम्पायर की जो हम्पी था वो कैपिटल हुआ करता था, वैसे इनके पाटलिपुत्रा रही कैपिटल। एंड फैसिलिटिंग जो ट्रेड एंड देन द कम्युनिकेशन अक्रॉस द गुप्ता एम्पायर। क्लियर।
देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, टू हुम चंद्रगुप्ता वन मैरिड। अभी हमने डिस्कस करी चंद्रगुप्ता वन जो मैरिड करी थी वो है लिच्छवी प्रिंसेस, नेपाल की बात कर रहे हैं हमने, है ना, लिच्छवी प्रिंसेस, क्लियर, लिच्छवी प्रिंसेस। देखिए असल में अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो गुप्ता एम्पायर रहे, गुप्ता एरा रहे, गुप्ता एरा, इसकी शुरुआत बताइए कौन सी ईयर में रहे, 320 AD। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाती है, 320 AD में, ध्यान में रखना। एंड लिच्छवी प्रिंसेस को मैरिज करी थी, एंड लिच्छवी प्रिंसेस कौन था, वो था कुमार देवी, क्लियर, कुमार देवी था, जो कि ये नेपाल की बात कर रहे हैं हमने, नेपाल हो गया, ध्यान में रखना कुमार देवी। एंड इन्होंने भी जो कि कुमार देवी टाइप की गोल्ड कॉइन भी इन्होंने शुरुआत करी थी, जो गुप्ता चंद्रगुप्ता वन रहे ना, इन्होंने कुमार देवी नाम करके जो गोल्ड कॉइन रहे इन्होंने शुरुआत करी थी, गोल्ड कॉइन की शुरुआत करी थी, जिसे क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में। पहले चंद्रगुप्ता वन मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस, जो कुमार देवी रही ने मैरिज करी थी, दे आर जो कि मैरिज वाज ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अलायंस एंड दैट हेल्प द एस्टेब्लिश एंड देन द एक्सपांड द गुप्ता एम्पायर को एक्सपांड करने में ये हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट, हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता वन, बताइए सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता वन की सक्सेसर कौन थे, चंद्रगुप्ता वन के बाद कौन बने, इन्होंने तो रियल फाउंडर रहे गुप्ता एम्पायर की, है ना, गुप्ता एम्पायर की 319 या फिर 320 में इसकी स्थापना करी। गुप्ता एम्पायर तो 320 में स्टार्ट हुए ना। फिर बात करें जो कि इसने जो कि सक्सेसर चंद्रगुप्ता वन के बाद कौन बने, चंद्रगुप्ता वन के बाद जो बने वो है कौन बने, चंद्रगुप्ता वन के बाद सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्ता वन, ये चंद्रगुप्ता वन के बाद जो बने वो है समुद्रगुप्ता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेपोलियन, ध्यान में रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्ता, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, इन्हें और क्या कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया के नेपोलियन। बताइए नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, बताइए, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, किसे, समुद्रगुप्ता, किसके बाद बने, चंद्रगुप्ता वन के बाद बने। देखिए पहले किसने बने वो पूछे तो वो है श्रीगुप्ता थे, स्थापना करी थी, बट रियल फाउंडर श्रीगुप्ता के बाद जो बने वो है घटोत्कच बने, इसके बाद जो बने वो है चंद्रगुप्ता वन जो कि रियल फाउंडर रहे, क्लियर। फिर इनके बाद जो चंद्रगुप्ता वन के बाद के बने वो है समुद्रगुप्ता, इन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इनके बारे में जो समुद्रगुप्त रहे ना, इनके इंस्क्रिप्शन रहे कहाँ रहे बताना, जो आहोल इंस्क्रिप्शन रहे ना, मुझे बताइए आहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ रहे मुझे बताइए, जो आईहोल AIH क्या रहा है, आईहोल HOL, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, आईहोल स्पेलिंग जो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जो आईहोल इंस्क्रिप्शन तो नहीं, आहोल इंस्क्रिप्शन तो वो तो अलग रहे, आहोल इंस्क्रिप्शन नहीं, ये है कौन रहे, कौन सी इंस्क्रिप्शन रहे, जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ना, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। फिर बताइए आहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में रहे, जो इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन रहे, पिलर इंस्क्रिप्शन ये किसके बारे में रहे, ये रहे आहोल जो इंस्क्रिप्शन, ये समुद्रगुप्ता के बारे में बात करता है, समुद्रगुप्त के बारे में जो सॉरी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रहे, क्लियर। एंड ये जो इंस्क्रिप्शन लिखी है ना, किसने लिखी है, वो है हरिसेन, हरिसेन कौन था, कोर्ट पोएट था, ध्यान में रखिएगा। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है पूछे तो वो संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। चंद्रगुप्ता जो कि वन वाज सक्सेसर जो कि सक्सेड बाय हिज सन जो कि समुद्रगुप्ता, इनके द्वारा सक्सेड करवे मतलब इनके बाद बने, हु रूल्ड एज द सेकंड एम्पायर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, एंड समुद्रगुप्ता रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड सिग्निफिकेंटली जो कि एक्सपांडेड द एम्पायर एंड थ्रू द मिलिटरी conquest and his region of document in the Allahabad pillar inscription देख सकते हो, and then his court poet of the Harrison, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 में, समुद्रगुप्ता हुआ जे उर्सीपर ऑफ विच गॉड, बताइए जो समुद्रगुप्ता रहे इन्होंने कौन सी गॉड की उर्सीपर रहे, वो है विष्णु, वैष्णविज्म से एसोसिएटेड थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैष्णविज्म थे, क्लियर, ध्यान में रखना समुद्रगुप्ता जो कि वैष्णविज्म थे। एंड और बात करें किसके बारे में, ध्यान में रखना, इन्हें तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया अभी हमने डिस्कस करी।
नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड तो देखते हैं क्या रहे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये तो हमने डिस्कस करी। समुद्रगुप्त वाज द वर्शिपर ऑफ द हिंदू गॉड, जो कि विष्णु की, एंड ही वाज द डिवोटेड हिंदू, ध्यान, इन्होंने जो कि हिंदू थे, एंड इज डिवोशन, जो कि डिवोशन टू हिंदू इज एविडेंट इन द ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये मेंशन रहे, कहाँ रहे, ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन है यहाँ मेंशन रहे, एंड व्हिच रिकॉर्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ द विष्णु आइडल की इन्होंने इंस्टॉलेशन करी थी, एंड बाय his proud claim and to begin the sincere devote विष्णु on his coin, इन्होंने भी कॉइन बनाई थी जो इसमें जो कि विष्णु की पिक्चर था। देखते हैं नंबर 6, हु इज नोन एज द कविराज, कविराज किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों, इन्होंने काफ़ी सारे पोएट में इंटरेस्टिंग रखते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, ये है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। और भी एक इंटरेस्टिंग बातें रहे, जैसे कि क्या रहे, समुद्रगुप्त जो रहे इन्हें कहा जाता है जो कि कविराज, इन्होंने जो कि कॉइन इशू करी थी। कौन सी कॉइन बताना, कौन सी टाइप की कॉइन, जैसे कॉइन जो इशू करी थी ना, जैसे हो गया गरुड़ कॉइन, एक्स कॉइन, एंड आक्स की एक कॉइन, एंड अश्व क्या रहे, बता देता हूँ, अश्ववेधा जो कि कॉइन एक टाइप की रहे, एंड बीणा बादन जो क्या रहे, अश्वबादन एंड अश्वबाद हो गया, एंड देन क्या रहे, बीणा एक रहते थे जो कि बीणा प्लेइंग करते थे एक बैठकर, इनकी एक फीक था, बीणा बादन नाम करके एक प्लेइंग जो रहा इसकी टाइप की एक कॉइन था। क्लियर, इन्होंने जो कि सेकंड रूलर थे चंद्रगुप्त वन के बाद का, तो मैंने सेकंड रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ध्यान में रखिएगा। इन्हें भी और भी एक नाम से जाना जाता है, कौन सी नाम रहे, वो है सुमित, इनका नाम भी सुमित था, ध्यान में रखिएगा। सो एंड इन्होंने जो कि ऑर्गेनाइज करी थी अश्वमेधा जो यज्ञ रहे ना, इसकी भी ऑर्गेनाइज करी थी जो अश्वमेधा यज्ञ, जैसे जो श्री राम रहे, जो रामचंद्र रहे, इन्होंने करी थी, जैसे इसी तरह अश्वमेधा यज्ञ रहे। एंड इन्होंने कॉइन तो हमने डिस्कस करी, जो कि और भी एक कॉइन रहे जो बिना बजाते, ये तो आपको बताया ना, बिना बजाते हुए, और क्या रहे, बस देखते आगे। समुद्रगुप्त ए रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द कविराज, जो कि बिकॉज ही वाज ए ग्रेट, जो कि पाटन ऑफ वेट, एंड देन द वेट हिमसेल्फ, एंड यॉन हिम एट द टाइटल ऑफ द किंग ऑफ वेट, इन्होंने टाइटल अज्यूम कर दी किंग ऑफ वेट, एंड ही नॉट ओनली द कंप्रेस्ड मेनी पोएम इन द संस्कृत बट ऑल्सो द एंजॉय प्लेइंग एंड देन द जो ल्यूट एंड राइटिंग द वेट, इन्होंने लिखते थे भी, एंड ही जो कि पोएटिकल वर्क, एंड देन म्यूजिकल जो प्राउज एंड फेज द जो कि प्राइज द इंस्क्रिप्शन ऑफ द इलाहाबाद एंड फिलर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, ये मेंशन है, किसने लिखी थी, आहोल इंस्क्रिप्शन जो हमने बात करी थी ना, देखिए ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आहोल इंस्क्रिप्शन है वो रवि कीर्ति ने लिखी थी, कौन रहे, रवि कीर्ति, बताइए फिर कौन रहे, आहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में रहे वो बताइए, आहोल इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं हु वाज द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त के बाद जो सक्सेसर है वो है चंद्रगुप्ता 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्ता 2। क्लियर, समुद्रगुप्त के बाद कौन है, चंद्रगुप्ता 2, एंड इन्होंने जो कि टाइटल अज्यूम करे थे विक्रमादित्य नाम करके, विक्रमादित्य टाइटल इन्होंने अज्यूम करी थी, एंड इन्हें भी और भी काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे देवगुप्ता हो गया, एंड ध्यान में रखिएगा देवगुप्ता एंड ध्यान में रखना, एंड नरेंद्र, क्या रहे, नरेंद्र भी कहा जाता था इन्हें, नरेंद्र। क्लियर, एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता वाज हिज सन, जो कि इनकी सन रहे, एंड जो चंद्रगुप्ता 2 रहे, ऑल्सो नोन एज द चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य कहा जाता था इन्हें, एंड हाउएवर देयर इज द सम डिफेक्ट, एंड बस ध्यान में रखना। देखते आगे, देखते और ज़्यादा घुसना कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस एग्जाम क्लियर करना है।
सो नंबर 8 पे क्या आ रहे हैं, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। बताइए कोर्ट पोएट जो चंद्रगुप्ता टू की रहे वो है कालिदास थे। कालिदास को इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। हमने डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्ता टू रहे, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें किसके बारे में, और इन्होंने जो कि फास्ट गुप्ता रूलर थे, जो कि फास्ट जो कि इश्यू करी थी सिल्वर कॉइन। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। सिल्वर कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। जैसे आपको पता ही होगा जो कौन रहे, जो हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं ना, जो इल्तुतमिश रहे, इन्होंने सिल्वर कॉइन एक शुरुआत करी थी। और एक सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था, और एक टंका रहे, टंका को क्या कहा जाता था, दोनों के सिल्वर कॉइन और एक कपर कॉइन रहे। सिल्वर कॉइन को कहा जाता था टंका एंड कपर कॉइन को कहा जाता था जिटल, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार डिस्कस कर रखे हैं हमने। मुझे बताइए जो सजदांड पैबो करके कौन किसने इंट्रोड्यूस करी थी, सजदांड पैबो, वो है बलबन ने इंट्रोड्यूस करी थी, है ना, बलबन, घियासुद्दीन बलबन। ध्यान में रखिएगा। एंड ये सिल्वर कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, किसने, चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू किसके बाद बने, वो है समुद्रगुप्ता के बाद बने। समुद्रगुप्ता किसके बाद बने, चंद्रगुप्ता हुआन के बाद बने। चंद्रगुप्ता किसके बाद बने, चंद्रगुप्ता जो बने वो है घटोत्कच जो थे इनके बाद। घटोत्कच किसके बाद बने, वो है श्रीगुप्ता के बाद बने। श्रीगुप्ता किसके बाद बने, किसी के नहीं, श्रीगुप्ता स्थापना करी थी, अभी हमने डिस्कस करी ना, श्रीगुप्ता स्थापना करी थी। यस, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे मामले। श्रीगुप्ता स्थापना करी, इसके बाद घटोत्कच हो गया, इसके बाद जो कि चंद्रगुप्ता वन, एंड देन इसके बाद समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बाद समुद्रगुप्ता जो कि चंद्रगुप्ता टू। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर बात करें, इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे। एंड इनकी भी एक क्या रहा है, आयरन पिलर जो कि इन्होंने बनाई थी, आयरन पिलर एक बनाई थी इन्होंने, आयरन पिलर बनाई थी। कौन सी प्लेस में, अभी के टाइम में जो कुतुब मीनार रहे ना, कुतुब मीनार की स्थापना मुझे किसने करी थी बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके उद्देश्य में बताइए, जो कुतुब मीनार रहे ना इसके पास में रहे। ध्यान में देखिएगा, अभी बातें रहे। एंड फिर कुतुब मीनार की बात करें तो मतलब कुतुब मीनार के पास रहे, जो आयरन पिलर रहे कुतुब मीनार के पास रहे, किसने बनाई थी, चंद्रगुप्ता टू ने बनाई थी। किसके पास में रहे, कुतुब मीनार के पास में रहे। कुतुब मीनार किसने बनाई है, वो है इल्तुतमिश, कंप्लीट करी थी, बट जो शुरुआत करी थी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी। फिर पता ही जो कुतुब मीनार है इसके बारे में डिटेल, इसके जो स्थापना करी थी ना किसके उद्देश्य में, वो है बख्तियार काकी रहे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होने वाले, देखिए काफ़ी बातें रहे, क्या करें, टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी डिस्कस कर रखी हुई है। हालांकि हमने इसके देखिए स्लेव डायनेस्टी हमने डिस्कस कर रहे थे, बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, पहले से क्लियर कर ले। जो कुतुब मीनार रहे इसका हाइट बता देता हूँ। इसका हाइट जो रहे 72 मीटर, या फिर भी आपको भी काफ़ी प्लेसेस में 72.5 मीटर भी देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, यही है ना, इसमें जो कि 5 पिलर देखने को मिलती है, मतलब 5 ऐसे ऐसे फ्लोर करके 5 रहे। तो क्लियर कर लेता हूँ एंड देन आपको बताऊँगा। देखिए बात करें तो स्लेव डायनेस्टी, इसे गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। कैसे हमने डिस्कस करते हैं, वो है क्या रहे, सख्त शाह रहने देते हैं, गुल खेले तो सांस लो, यही रहे ट्रिक। गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी। स्थापना किसने करी थी, फर्स्ट देखिए जब किसने रहे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी, इसका स्थापना करी थी, जो कि 1206 में इन्होंने शुरुआत करी। हालांकि इससे पूर्व में जो कौन थे बताइए, जो मोहम्मद घोरी थे, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन रहे, सेकंड बैटल ऑफ तरीन, इसके बाद जो कि बैटल ऑफ चंदाबर रहे, इसके बाद काफ़ी सारी बातें रहे। इसके बाद जो कि जयचंद को हराने के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्होंने लाहौर में शासन शुरुआत करी। लाहौर इनकी कैपिटल फर्स्ट बनाया था स्लेव डायनेस्टी की। इसके बाद 1210 में इनकी डेथ होने वाला है। कैसे, पोलो खेलते समय, मतलब जो घोड़ा जिसे चौगान कहा जाता है, चौगान। पोलो गेम की जो शुरुआत पूछे तो वो मणिपुर से रहे, है ना, मणिपुर के में शुरुआत करवाया गया था पोलो गेम। तो फिर पोलो में कितने की प्लेयर रहे, पोलो में असल में 4 प्लेयर रहे। ध्यान में रखिए, पोलो 2 तरह की होती है, जैसे वाटर पोलो हो गया और एक हो गया जो घोड़ा से बैठ कर खेला जाता है, काफ़ी तो रहे, ध्यान में रखिए पोलो गेम रहे। फिर बात करें किसके बारे में, 1210 क्या रहे, 1210 में डेथ हो गया। इसके बाद आराम शाह बने, इसके बाद कौन बने, आराम शाह 1210 में बने। फिर 1211 तक मतलब 8 ईयर शासन करने के बाद इन्होंने
फिर से इनके अगेंस्ट में विद्रोह देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जो बने वो है इल्तुतमिश, ध्यान में रखिएगा इल्तुतमिश ने 14 ग्रुप के एक मेंबर बने थे जिसे चालीसा कहा जाता था। एंड इल्तुतमिश के बाद कौन बने, एंड इन्होंने सजदा एंड जिट्टल करके जो जिट्टल एंड कपर कॉइन जो रहे इन्होंने शुरुआत करी थी। सिल्वर कॉइन एंड एक कपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था, टंका कहा जाता था। कपर कॉइन को क्या कहा जाता था, जिट्टल कहा जाता था, है ना। देखिए इसके बाद जो बने थे वो राजिया सुल्तान बने थे। राजिया सुल्तान जो फास्ट उमियन रहे, कौन सी ईयर में बने, 1236 में बने। 1236 के बाद कौन सी ईयर तक बने, 1240 तक बने। 1240 में क्या होने वाला, इनके डेथ होने वाला है। कैसे, असल में जो इनकी जो 14 ग्रुप की मेंबर था ना, जो 14 ग्रुप की, इन्होंने इनके अगेंस्ट में विद्रोह करने लगे और इनके भाई भी विद्रोह करने लगे। भाई मतलब जो बहरीन कौन रहा है, इन्होंने इनकी जो भाई था वो भी इनके अगेंस्ट में विद्रोह करने लगे। इसके बाद इन्हें और एक जो 14 मेंबर की ग्रुप रहे, इनमें से एक बंदी बनाने वाले, इसका नाम है अल्टुनिया। क्या रहे, अल्टुनिया बंदी बनाकर इन्हें भाटिंडा जेल, ध्यान में रखिए अभी टाइम में कहाँ रहे बताइए, भाटिंडा जेल में बंदी बनाने वाला है। भाटिंडा जेल में बंदी बनाने के बाद कुछ दिन बाद इनके साथ फिर से मैरिज कर ली। किसके साथ, जो राजिया सल्तनत के बाद मैरिज करने के बाद क्या होने वाला है, जो लड़ने टाइम पर, यानी जो लड़ने के समय में इनके अगेंस्ट में जो जाट रहे ना, जाट कौन रहे, जाट जो जाट अभी के टाइम में जो जाट रेजिमेंट रहे ना वो तो अलग है, बस जो जाट रहे ना इनके अगेंस्ट में विद्रोह कर दी, इनके हत्या कर दी। मतलब जाट को भी नहीं पता कि असल में यहाँ अल्टुनिया रहे, अगर पता होती तो इन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कर पाते, फिर हत्या कर दी। किससे, हत्या कर दी। इसके बाद जो स्ट्रांग रूलर बने थे वो है वल्बन बने थे। वल्बन ने लाई थी जो कि सजदा एंड फेबो करके, एंड इन्हें खुद को जो कि शैडो मानते थे, मतलब भगवान की शैडो मानते थे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहने देते। देखते हैं हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता टू की जो कोर्ट पोएट कौन रहे, वो एक कालिदास रहे। क्लियर, सारे के सारे तो बातें हमने डिस्कस कर ली। द कोर्ट पोएट ऑफ दी का जो कि चंद्रगुप्ता टू वाज द, जो कि सेलिब्रेटेड संस्कृत जो राइटर है कालिदास, एंड यू वाज द 9 जेम्स में से इन्होंने एक थे, एंड नवरत्न में से एक थे, एंड जो कि संस्कृत लिटरेचर इंक्लूडिंग द प्ले। एंड ध्यान में रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञानम मैंने मतलब अभिज्ञान जो शकुंतलम रहे, एंड मेघदूतम इन्होंने लिखी है। इपिक ऑफ द पोएम एंड रघुवंशम इन्होंने भी लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट द रिनाउंड जो कि मैथमेटिशियन एंड जो एस्ट्रोनॉमर है, इन्होंने कौन सी कंटेम्पोररी मतलब समकालीन रहे, कौन सी राजा की, वो है चंद्रगुप्ता टू की, यानी ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने इनके नाम पर फास्ट सैटेलाइट है, आर्यभट्ट नाम करके फास्ट सैटेलाइट है। क्लियर, इंडिया की। देखते हैं आर्यभट्ट जीरो की किसने इन्वेंट करी थी, आर्यभट्ट रहे। यस, आर्यभट्ट वाज द कंटेम्पोररी ऑफ द गुप्ता किंग, जो कि किंग टू के, एंड ऑल्सो द विक्रमादित्य इन्हें भी कहा जाता था, हु रूल्ड द ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। देखिए असल में जो गुप्ता एम्पेयर रहे ना, गुप्ता जो डायनेस्टी रहे ना, इसे गोल्डन एज कहा जाता है हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। व्हेन आर्यभट्ट वाज द जो कि एक्टिव एंड देन द मैथमेटिशियन एंड देन द एस्ट्रोनॉमर कंपोजिंग द सेमिनल वर्क एंड देन द आर्यभट्ट अराउंड 499 सी में। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द इंडियन शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है, इंडियन शेक्सपियर ये है कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस करी, इन्होंने कुमार संभवम लिखी है, कुमार संभवम एंड मेघदूतम और क्या रहे, रघुवंशम जो लिखी है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, क्या रहे, ऐसे करके नाम रहे ना, कैसे जो मालविका क्या मैं सही हूँ बताना, मालविका अग्निमित्रम। क्लियर, देखते हैं कालिदास इज नोन एज द इंडियन शेक्सपियर फॉर दी जो कि मास्टरी ऑफ द क्लासिकल संस्कृत पोएट इन्होंने थे, पोएट्री एंड ड्रामा की, एंड देन द कंसिडर द ग्रेट जो कि ड्रामाटिस्ट एंड देन द पोएट एंड सेंट इंडिया ही वर्क सच एज द प्ले एंड देन द जो कि शकुंतलम इन्होंने लिखी, एंड देन द जो पोएम रहे मेघदूतम आर बेस्ड ऑन द हिंदू इपिक, एंड देन द आर नोन एज देयर जो कि पैट्रियल ऑफ नेचर एंड जो ह्यूमन इमोशन एंड ड्राइंग द कंपेरिजन टू शेक्सपियर लिटरेरी एंड देन कंट्रीब्यूशन। बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा,
आपके दोस्त जो भी रहे इनके साथ शेयर करिए। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में। और भी ये हमने डिस्कस करी, और भी काफ़ी क्वेश्चन रहे, अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, इसके बारे में जो भी बातें रहे हमने भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गुप्ता एम्पायर हमेशा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।